राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। आज हम चर्चा करेंगे पतंजलि व्याकरण, दर्शन व आत्मज्ञान पर। पिछली 4 वीडियो हमने सांख्य दर्शन और योग दर्शन पर बनाई है। यह वीडियो पतंजलि कृत योग दर्शन को समझने में और अधिक हमारी मदद करेगी। धार्मिक जगत में आमतौर पर पतंजलि ऋषि को योग दर्शन के प्रणेता के तौर पर जाना जाता है, लेकिन उन्होंने व्याकरण दर्शन पर भी टीका की है, जिसका नाम है व्याकरण महाभाष्य। यह दर्शन ऋषि पाणिनि के द्वारा दिया गया था। इस टीका में पतंजलि ऋषि ने सृष्टि का कारण शब्द ब्रह्म को बताया है, जिसके बारे में लोग बहुत ही कम जानते हैं। जितने भी भारतीय दर्शन हैं, चाहे वे आस्तिक हैं या नास्तिक, उन सभी में पतंजलि योग दर्शन की छाप मिलती है। आध्यात्मिक मार्ग जो बहुत ही कठिन और अलग अलग दिशाओं में जाता हुआ प्रतीत होता है, योग दर्शन ने उस सारे भटकाव से निकालकर सीधा और स्पष्ट रास्ता दिया है। दूसरे दर्शनों में ज्ञान की भरमार हो गई है, लेकिन योग दर्शन साधक को सीधा चित्त से जोड़ता है और उसके अंदर विद्यमान सभी वृत्तियों और संस्कारों के बीज को नष्ट करके मुक्ति प्रदान करता है। इसीलिए इस दर्शन में ध्यान का केंद्र हृदय रहता है और हृदय का मौलिक गुण प्रेम व भक्ति होता है। हृदय के केंद्र से जब चेतना की प्रबल धार उठती है, तो वह आंधी बनकर ध्यान और धारणा में जब हम जाते हैं, तो वह चेतना की धार आंधी बनकर बुद्धि के अंदर विराजमान सभी वृत्तियों को बहाकर ऊपर की तरफ ऊंची चेतना में ले जाती है, जिससे सारा द्वैत और दुई या संशय इसके प्रवाह में बहते चले जाते हैं और मन का सारा बिखराव मिटता चला जाता है। बुद्धि के अंदर चारों तरफ का ज्ञान भरा रहता है, जिसका कोई केंद्र नहीं होता है। यह ज्ञान मन की वृत्तियों में वृद्धि करता है, चित्त के ऊपर अलग अलग तरह की तरंगें पैदा करता है। जितनी अधिक तरंगें होती हैं, उतने ही अधिक कांटे होते हैं। योग दर्शन इन तरंगों का निरोध करने की बात करता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात चित्त की वृत्तियों को निरोध करने का नाम ही योग है, जिसके लिए योग दर्शन अष्टांग मार्ग का प्रावधान करता है। नारद मुनि ब्रह्मा के 4 पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के पास जब आत्मविद्या सीखने के लिए जाते हैं, तो ब्रह्मापुत्र नारद को कहते हैं कि नारद, तुमने अब तक जो सीखा है उसे भूल जाओ, क्योंकि तुम सभी तरह के ज्ञान के प्रकांड ज्ञाता हो। इसलिए उस सारे ज्ञान को भूल जाओ, क्योंकि तेरा यह बुद्धि ज्ञान आत्मज्ञान के लिए निरर्थक है, उसमें रुकावट पैदा करता है। कहते हैं कि जो भक्ति मार्ग है, जो प्रेम मार्ग है, उसे आरंभ में ब्रह्मा के इन्हीं 4 पुत्रों ने दिया है। तो ये बाल सन्यासी नारद को कहते हैं कि तू जो कुछ जानता है उसको भूल जा, क्योंकि वो इस मार्ग में, आत्म ज्ञान के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। और अपनी बुद्धि रूपी कागज को साफ करके आओ,
तभी इसके ऊपर कुछ नया लिखा जा सकता है जिसे तू अब तक नहीं जानता। यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मेरे सर्वोत्तम पुरुषोत्तम रूप को जानने के लिए जितना अक्षर ज्ञान तेरे पास है उसकी आहुति कर। वे कहते हैं कि परित्याज्य सर्वधर्मा, अर्थात जितना भी बुद्धि का और आत्मिक ज्ञान तेरे पास है उसका त्याग कर और भक्ति मार्ग पर आरूढ़ हो जा। यही भक्ति परक ज्ञान श्री कृष्ण संसार के सबसे बड़े ज्ञानी और अपने सखा उद्धव को देते हैं। जहां गोपियां उद्धव के सारे अक्षर ज्ञान को मिट्टी में मिला देती हैं और उसे भक्ति मार्ग दिखलाकर वापस भेजती हैं। भक्ति मार्ग एकता के सूत्र में बांधकर साधक को प्रकाश में स्थिर कर देता है, लेकिन बुद्धि ज्ञान अज्ञान के अंधकार में धकेलता है। भक्त दूसरों के लिए जीता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं हो पाता है। ऋषि पतंजलि ने व्याकरण दर्शन पर व्याकरण महाभाष्य लिखकर ऋषि पाणिनि के द्वारा दिए गए व्याकरण दर्शन पर टीका की है। व्याकरण महाभाष्य में जो बात पतंजलि ऋषि ने कही थी वही बात शताब्दियों बाद ईसा मसीह ने कही। व्याकरण दर्शन शब्द ब्रह्म की बात करता है। यह दर्शन कहता है यह जगत शब्द का परिणाम है और यह शब्द आदि और अनंत है। संसार में जो कुछ हम देखते हैं वह शब्द ब्रह्म का ही परिणत रूप है, अर्थात बदला हुआ रूप है। शब्द ब्रह्म ही संसार का उपादान कारण है, अर्थात मैटीरियल कॉज है। इसे ही प्रामाणिक कहा गया है। इस दर्शन में इसे ही प्रामाणिक कहकर पुकारा गया है। यही बात शताब्दियों बाद ईसा मसीह ने कही, जो ईसाई धर्म का मुख्य संदेश है। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, इसी शब्द ने सृष्टि की रचना की। यह ईसाई धर्म का मुख्य संदेश है। अब आप पूछ सकते हैं कि शताब्दियों बाद यह ज्ञान ईसा मसीह के पास कहां से आया? ईसाई धर्म में ही नहीं बल्कि सभी धर्मों व मत मतांतरों में भारतीय संस्कृति के ज्ञान की छाप मिलती है। इसका कारण यह है कि इस देश में प्राचीन काल से ज्ञान को संजोकर रखने की प्रथा रही है। इसका उदाहरण नालंदा और तक्षशिला के पुस्तकालय हैं, जिनमें विश्व और भारतीय संस्कृति का दुर्लभ साहित्य उपलब्ध रहता था और विश्व के दूसरे धर्म के लोग यहां आकर ज्ञान प्राप्त करते थे। कहते हैं कि प्लेटो और अरस्तु जैसे विद्वानों ने भी यहां आकर ज्ञान अर्जन किया था। इसी ईसा मसीह के बारे में भी कहा जाता है कि वे यहां पर आए थे क्योंकि उनके जवानी के जीवन के कुछ वर्षों का विवरण कहीं भी नहीं मिलता है और उनकी शिक्षाओं में सनातन संस्कृति का संदेश भी मिलता है। बाद में ये दोनों पुस्तकालय नालंदा और तक्षशिला में, जो बहुत बड़े पुस्तकालय थे, इनको विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा जला दिया गया था, जिसकी आग को बुझाने में महीनों लग गए थे। व्याकरण दर्शन में ईश्वर को महान देव कहा गया है।
इसमें अधिकतर ज्ञान की बातें पहेलियों में बताई गई हैं। संसार का मूल कारण सफोट के नाम से प्रसिद्ध है। सफोट का वही अर्थ है जो विस्फोट का होता है, अर्थात महाधमाका, अर्थात बिग बैंग। विज्ञान कहता है कि संसार की उत्पत्ति महाविस्फोट से हुई है, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। बिग बैंग का अर्थ ही महाविस्फोट है। यह पाणिनि ऋषि ने व्याकरण दर्शन में आज से लगभग 4000 वर्ष पहले ही बता दी थी। इसी प्रकार ये जगत सूक्ष्म अणु परमाणुओं से बना है। यह बात वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद ऋषि ने और जैन धर्म के ग्रंथों में 4 से 5000 वर्ष पहले ही बता दी थी। ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिनकी 19वीं व 20वीं शताब्दी में खोज हुई, ये बातें तो कपिल आचार्य, पतंजलि ऋषि, महात्मा बुद्ध, शंकराचार्य, रामानुज आचार्य जैसे आचार्यों ने पहले ही बता दी थी कि प्रकृति अक्षण अक्षण अपना रूप बदलती रहती है। समय व जरूरत के अनुसार सूक्ष्म से स्थूल और स्थूल से सूक्ष्म व कारण रूप में यह परिवर्तित होती रहती है। यह संसार जैसा हमें दिखाई देता है वैसा है नहीं। सन 2024 में फोटोन एंटेंगलमेंट पर मिला नोबेल प्राइज आत्मा की सर्वव्यापकता की तरफ संकेत करता है। इस नियम के अनुसार, फोटोन एंटेंगलमेंट के नियम के अनुसार, हमारे शरीर के अंदर किसी सूक्ष्म कण का एक हिस्सा दूसरे ग्रह या दूसरी आकाशगंगा के अंदर हो सकता है, और जब हमारे शरीर में विद्यमान उस कण में कोई हरकत होती है तो उसी क्षण दूसरे ग्रह या आकाश गंगा वाले सूक्ष्म कण में भी बिना समय गवाए एक साथ प्रतिक्रिया होती है। इससे मन व आत्मा की गति और सर्वव्यापकता का ज्ञान होता है। इसमें इस रहस्यमयी ज्ञान का भेद छुपा हो सकता है। यह खोज यह भी सिद्ध करती है कि हमारे चारों तरफ ऐसी ऊर्जा के बिंदु भी हैं जो प्रकाश की गति से भी अधिक स्पीड से चलते हैं। इस खोज ने आइंस्टाइन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। ऐसी अनेक धारणाओं को भारतीय अध्यात्म ने पहले ही वर्णन कर दिया गया है, जिसकी बारीकियों को समझने में आगे भी हजारों साल का समय लग सकता है, क्योंकि भारतीय मनीषियों का चिंतन सृष्टि के कारण रूप अर्थात आत्मा और परमात्मा पर टिका हुआ है। व्याकरण दर्शन का यह स्फोट क्या है, यह विस्फोट अर्थात स्फोट क्या है, जो शब्द ब्रह्म से प्रकट हुआ है और रचना की उत्पत्ति का उपादान कारण या मैटेरियल कॉज है। यह दर्शन कहता है कि स्फोट वाणी की सर्वोत्तम अंतरतम अवस्था परावाणी में रहता है। बाहर की सारी ध्वनि इसी स्फोट की अभिव्यक्ति है, यानी कि इसी से प्रकट हुई है। स्पष्ट है कि शब्द ब्रह्म और उससे पैदा होने वाली ध्वनि ही रचना का सारा ज्ञान पैदा करती है और इसके काम को आगे बढ़ाती है। शास्त्रों में इसी परावाणी को अनदनाद, उद्गीत, परमात्मा का गीत आदि नामों से
जाना जाता है। इस स्फोटवाद का संबंध पतंजलि ऋषि के साथ घटी एक घटना से माना जाता है। वर्णन मिलता है कि जब यह स्फोट हुआ तो इस स्फोट की गर्जन से पतंजलि ऋषि के एक सहस्र यानी कि 1000 शिष्य जलकर राख हो गए थे। इस घटना का वर्णन मैं अगली वीडियो में करूंगा। राधा स्वामी।